कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा। जय जिनेंद्र बंधु, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद ही खास प्रस्तुति में, जहां हम आपको प्रतिदिन संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कराते हैं। प्रत्येक प्राणी मात्र का दिन मंगलमयी हो जाता है जब चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में विराजमान पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन कर उनके श्रीमुख से निश्चित मंगल प्रवचनों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए पारस चैनल के माध्यम से सीधे आपको दर्शन कराते हैं आचार्य प्रभु के। मेरे गुरु राज विद्यासागर जी महाराज, करुणाकारी गुरु महाराज, आओ सब मिल झूमो गाओ, कर लो पूजा भक्ति आज। करुणाकारी गुरु महाराज, महिमाधारी गुरु महाराज, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र अवतर सम्मोषडिति आह्वानम्। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम्। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्र अत्र मम सन्निहितो भो भो सट सन्निधिकरणम्। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा चंद आया। देखे प्राशुक जल की धार, कर लो जन्म जरा का नाश। करुणाकारी गुरु महाराज, करुणाकारी गुरु महाराज। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्रेभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। इस क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भरे से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। करने भव संताप विनाश चढ़ाओ चंदन चरणन आज। महिमाधारी गुरु महाराज, महिमाधारी गुरु महाराज। ओम रूम परम स्तोत्र सदाचार्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज चरण कमलेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। पाने अक्षय पद विनाश कर दो आत्म समर्पण आज। सुख भंडारी गुरु राज, सुख भंडारी गुरु महाराज। ओम रूम परम स्तोत्र सदाचार्य श्री ज्ञान विद्यासागरेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां अखंड अक्षय पद प्राप्त क्षतान् निर्वपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना
मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। छोड़ कायिक श्रृंगार का साज, पहनो ब्रह्मचर्य का ताज। पर उपकारी गुरु महाराज, पर उपकारी गुरु महाराज। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष्य अभक्ष्य बखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊं। षट रस व्यंजन की भरमार, चख लो आत्म रस इस बार। संयम धारी गुरु महाराज, संयम धारी गुरु महाराज। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हूँ, निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ज्ञान तिमिर का नाश ले लो, विद्या ज्ञान का प्रकाश। धीरज धारी गुरु महाराज, हो धीरज धारी गुरु महाराज। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। इन शुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप पुण्य कर्म को चारा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु तव चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। पाने शिव सुख का साम्राज्य, कर लो अष्ट कर्म का नाश। मंगलकारी गुरु महाराज, मंगलकारी गुरु महाराज। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। खुल जाए मोक्ष महल का द्वार, चलो आदर्श विद्या दरबार। परेतकारी गुरु महाराज, परेतकारी गुरु महाराज। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामीति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं, यह भक्त भावना भाता। पाने शिव सुख का भंडार, सजा लो अष्ट द्रव्य की थाल। शिव भरतारी गुरु महाराज, सिख भरतारी गुरु महाराज। ओम रूम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्र समस्त मुनिराजेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ति। जय माला पूर्णार्घम निर्वपामीति स्वाहा।
नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। विकास की बात है, हर क्षेत्र में विकास हो सकता है। विकास प्राय करके हर क्षेत्र न मान करके अच्छाई की ओर जो जाते हैं उसको ही प्राय करके सज्जन लोग विकास यह संज्ञा दे देती है। शरीर का विकास होना अनिवार्य है, लेकिन चर्बी का इत्यादि का संग्रह शरीर में ज़्यादा होता है तो वह शरीर का विकास नहीं माना जाता, किंतु जीवन विनाश के लिए कारण होता है। हम विकास चाहते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन सर्वप्रथम विपरीत तत्वों का विकास न हो यह सावधानी अनिवार्य होती है। बच्चे छोटे रहते हैं, विकासशीलों में आते हैं, फिर भी उन्हें क्या हानिकारक है और क्या लाभप्रद है इसका बोध नहीं रहता। जिन्हें रहता है उन्हें ये फुर्सत नहीं है कि बच्चों को समझा लें। आप यहाँ पर कुछ समझने के लिए आए हैं, यही है, सही है। समझाने के लिए तो नहीं आए, हाँ? नहीं है, बुरा है क्या समझाना, है? हाँ, आपका समझाना तब प्रामाणिक माना जाता है आप पहले समझ करके उसको आत्मसात कर लेते। विकास के और विनाश के इन दोनों बिंदुओं के बारे में हमेशा हमेशा जो सज्जन इसके गुणधर्मों को अनुभव में ला रहे हैं वे अवश्य करुणा करते हैं और क्या, और दूसरे को भी, इसको जो नहीं सुनना चाहता उसको भी सुना देते हैं। कैसे सुना देते हैं? ये युक्ति से सुना देते हैं। फिर बाद में वह सुनता सुनता एक बार और सुना दो, ऐसा भी कह देता है, क्योंकि उसे यह ज्ञात हो जाता है कि इसमें लाभ है और इसमें हानि है। लाभ हानि के बारे में जब तक दुकानदार जानकारी पूर्ण नहीं लेता वह दिवालिया बनने को है। उसे चाहिए कि जहाँ पर दुकान चलती है जिससे उसको जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्यों के पास जाना चाहिए, किंतु आज उससे विपरीत होता जाता। किसके पास, कौन से दुकानदार के पास कौन से जानकार, कौन के जानकार है, यह भी एक बहुत बड़ा विषय रहस्यपूर्ण है। बच्चों, हमने कहा ना उनसे सीख लो, उनसे क्या सीखो ये बताओ ना, वो बता देगा। तो क्या बता देगा? हम चाहेंगे तभी वो बता पाएगा ना। उसी प्रकार हमें आकर के बच्चे पूछते हैं, महाराज हमें इसके बारे में मार्गदर्शन दे दो। आप विद्यालय वगैरह जाते हो? हाँ जाते हैं। तो वो क्या काम करते हैं? वो क्या काम करते हैं बताओ?
वो महाराज उनको फुर्सत नहीं रहते, मुझे कहाँ फुर्सत है। हाँ? तात्कालिक समस्या को दूर करने के लिए माता पिता बच्चों को हमारे पास भेज देते। अब हम क्या करें, हमारे पास कुछ नहीं। कैसे नहीं महाराज, सब लोगों को तो आप मार्गदर्शन देते, फिर रविवार के दिन आ जाना, फिर देंगे हम। सबके साथ आपको भी मिल जाएगा और दूसरों को भी मिल जाएगा। ये क्या विकास है, मैं बताओ। कई लोगों की धारणा बनी हुई है, दुनिया में अनेक राष्ट्र विकासशील हैं, बहुत अच्छा लगता। भारत को भी उसी के साथ लपेट लेते। भारत भी विकासशील राष्ट्रों में है। हाँ बेटा, पहले की अपेक्षा से तुम्हारा विकास हो रहा, उसको अच्छा लगेगा। वो स्थिति बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन भारत को कैसा लग रहा है मुझे बताओ। कई लोग तो कहते हैं भारत विकासशील राष्ट्रों में है। आप बताओ, भारत को विकासशील मानते हो, फिर विनाशशील मानते हो, हाँ? फिर स्थिर मानते हो, कौन से मानते हो बताओ। यह बताना वही बहुत कठिन है। तो यह कठिन है, ये समझना कठिन है। यह विषय अपने आप में आपको पागल घोषित कर देगा। क्यों आप मान रहे हो अपने आप को, भारत को विकासशील राष्ट्रों में? किस दिशा में आप विकास कर रहे हैं हमें बता दो। सभी लोग अपने आप के राष्ट्र को प्राय करके विकासशील मानते हैं। भारत भी एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, वह भी बड़ा विकासशील राष्ट्रों में आ जाता है। मुझे संतोषजनक कोई भी उत्तर देते हुए नहीं नजर आए। अब ये बताओ, विकसित राष्ट्र कौन है? सोच समझ करके बता देना। मैं जिज्ञासा के तौर पर नहीं, आपकी धारणाओं के बारे में यह प्रश्न किया जा रहा है या जिज्ञासा रखी जा रही है। कौन सा राष्ट्र है विकसित है? अब विकसित राष्ट्र कितने हैं, और यदि विकसित है तो समान विकसित है या असमान विकसित है? असमान विकसित है तो वो असमान क्यों रहे? फिर विकासशील के अपेक्षा से असमान विकसितों को कहाँ पर किस दर्जे में रखी जाए? ये छोटा है। छोटा क्यों है? ये थोड़ा ही जानता है और नहीं भी जानता है। तो नहीं भी जानने का अर्थ क्या होता है? विकासशील में मानेंगे या अध पागल में मानेंगे? हमें विकसित होना है तो कौन से आदर्श हम माने, जिसके आदर्श के आधार पर हम वहाँ तक चले जाए? पहले सर्वप्रथम हमें लिखने के माध्यम से सिखाया जाता था, बढ़ता और स्लेट के माध्यम से। सर्वप्रथम गुरुजी आ नहीं बोलते हैं। बुंदेलखंड में छोटा आ, बड़ा आ।
ऐसा सुना था इसलिए हमने बताया। अपने आप में अ छोटा ही रहता है और अपने आप में आ गुरु बड़ा रहता है। यह एक प्रकार से प्लुत में आ जाता है। इसलिए ऐसा भी नहीं बोलना अ को ये क्या हुआ, आधा अ को खा लिया। इसीलिए इसमें विकास नहीं, संधि आदि होने के उपरांत विकास होता। विकसित राष्ट्र कौन, होड़ लगी सब लोग, मुझे विकसित होना, मुझे विकसित होना। लेकिन दुनिया में कोई विकसित हुआ नहीं हुआ तो कैसे कह रहे हैं कि उसको विकसित, और वो कैसे मान रहा अपने आप को मैं विकसित हूँ। और विकासशील जो है, जो विकसित नहीं, उसके पास जाकर के छाती फूलता हुआ कहता है मैं विकसित हूँ। कोरोना आने के उपरांत ये सब खुल गया है भेद, बिना कहे सब लोगों को मालूम पड़ने लगा। मेरी यह दवाई पूर्ण काम कर रही है, ले लो। हमारी भी अधूरी नहीं है, आपसे भी ज़्यादा आगे के काम कर रही है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर विकसित और विकासशील और कुछ भी नहीं हुआ, ये सब अपने आप पे भेद खुल रहे हैं। अमेरिका कहता हमारा अच्छा है, रूस कहता हमारा अच्छा, चीन कहता हमारा सबसे अच्छा, यूँ सारे कहते जा रहे हैं और एक दूसरे के बहुत अच्छे दवाइयों को खरीद नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि ये इसके ऊपर विश्वास नहीं है। विश्वास सब जगह काम करता है, जिसके माध्यम से विकास हो सकता है। इन सभी समस्याओं का हल एक बार कलाम साहब ने कहा था। संभव है कि प्रथम भाषण होगा उनका राष्ट्र के लिए। उन्होंने ये कहा था, सर्वप्रथम मैं वह बताना चाहता हूँ, यही बात विकासशील 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 के माध्यम से ये चर्चा जो चलती है, वो कहते हैं मैं इसको नहीं मानता, भारत को विकासशील राष्ट्र नहीं मानना चाहिए। यदि मानते हैं तो कभी भी वह विकसित होगा ही नहीं। क्या इसका कभी आपने अर्थ समझा? जो राष्ट्रपति भी बन गए, आप लोगों ने बना दिया, और वो अच्छे ज्ञाता भी बने हैं, वैज्ञानिक भी बने, फिर उनकी बात मानते क्यों नहीं? ये नहीं मानना ही विकासशील में नहीं आता, विकसित तो हो नहीं सकता। यह एक प्रकार से अर्ध विकसित भी नहीं है, किंतु विनाशशील में आ जाता। वह रास्ता अपनाओ जिसके द्वारा मंजिल तक हम पहुँचे। रास्ता तो अपना लिया, लेकिन हमारे गंतव्य स्थान उससे नहीं मिलता, तो उसको रास्ता नहीं कहा जाता। तो फिर क्या कहे? भारत को विकासशील नहीं है तो उसको यह मानना चाहिए हम विकसित है, विकसित है। क्यों विकसित है? इसलिए विकसित है जो अमेरिका पैदा कर रहा है और बेच रहा है, उसी प्रकार हम भी करें तब हम विकसित हैं? नहीं, हमारे लिए जो आवश्यक है उसका उत्पादन करें और उसका उपभोग करें, उपयोग करें, और जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है उसके विकास में बारे में, उसकी मात्रा को बढ़ाने के बारे में, उसको
या तो बेचने के बारे में आप सोच रहे हो तो आप विकासशील में भी नहीं है, विकसित भी नहीं। सिद्धांत ग्रंथों के वाचन हो रहे थे, बहुत तरस्पर्शी विषय था। आयानुसारो व्यय, व्ययानुसारो आय। आय के अनुसार ही, उत्पादन के अनुसार ही व्यय करना चाहिए। सुन रहे हो बच्चों? यह विकसित और विकासशील के अंतर्गत आ जाएंगे। जिस नीति के माध्यम से विकास की ओर ले जाना चाह रहे हैं जो नेता लोग या और प्रतिष्ठित व्यक्ति, वो घूम गए हैं। घुमाव वहां पर होता है जहां पर कठिनाई होती, उस समय वेग को कम करना पड़ता है और पूछताछ भी करना पड़ता है। 4-5 मान लो रास्ता फूट रहे हो तो आयानुसारो व्यय, आय के अनुसार ही व्यय करना चाहिए। हमारे हाथ में है, जितना चाहे हम एक दिन में फूंक लो, इसको बोलते हैं। अरे तुम तो अपने घर को फूंक दोगे। घर फूंकने से फूंक जाता है क्या? ऐसे करोगे हम हमारे घर को तुम फूंक दोगे। फूंक दोगे का अर्थ क्या होता है? कोई भी नहीं बता सकेगा। ये पढ़ते पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते सुनते, सोचते सोचते सोचते, दूसरे की बात को भी गौर से सुनते हुए यह मालूम पड़ता है व्यंग का यह विषय है। तुम फूंक दी, अरे बाप ने कमाया, उस लड़के ने, बोलो सर, सब लड़के तो आएंगे किसके, बोलो, फूंक दिया तो दीपक बुझेगा, फूंकोगे तो दीपक बुझेगा। जब बुझाना होता है वो दीपक को फूंकते हैं, है ना? हाँ। और जब सुलगाना होता है उस समय में भी, बोला, फूंकते हैं। ऐसे करेंगे तो वह भी बुझ जाएगा, सुलगेगा नहीं, विकास नहीं कर पाएगा, उसके द्वारा आपका व्यंजन नहीं बन पाएगा। आप वहीं पर बैठे रहिए, उतने हैं अनुपात दीजिए। सुनार नली फूंक तो हिकुड़न तिकुड़न गेले वार, ऐसा कुछ सुना था हमने, तो भूल सा गया। तो सुनार जो है हमेशा हमेशा एक नली को हाथ में ले करके जब वो काम किया जाता उस समय फूंकता रहता है। लेकिन फूंकने की उनकी गति और उस नली को वह बार बार इधर उधर करता हुआ रहता है। आपको तो आवरण की ओर दृष्टि है, लेकिन आवरण बनाने की ओर दृष्टि उनकी है। आभरण यदि बन रहा है उस समय आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और पूछताछ कर सकते हैं। वह नली में से आग आती रहती है और वह नली उसके पास सामने जो ओटी है उसमें उसको रखी रहती है, चुबाई रखी रहती है। उसके माध्यम से उस आग को इस ओर मुख की ओर नहीं आता, नली के एक ध्रुव की ओर, और उसके अग्रभाग पर फूंकता रहता, बहुत धीरे से फूंकता रहता है और वह आग जा कर के आभरण में, जो कि एक रत्न का नग है और एक मुद्रा आदि कोई भी हार हो गई, तो उसको लगने से उस हार के साथ जड़ जाता है, जिसको जल इसमें यह नग जड़ा हुआ है, फिर वो गिरेगा नहीं। बहुत अच्छे ढंग से करता है, तब तो उसमें से जो पहलू हैं
वह विकास को प्राप्त होते रहते हैं। आप एकदम फूंकोगे आपको वह बनेगा नहीं आभरण। तो आज इतिहास को, संस्कृति को, भारतीय शिक्षा नीति को फूंकी जा रही है, समाप्त की जा रही है और उधर से वह बाढ़ लाई जा रही है और इसी में आप विकसित मान करके अपने आप को चल रहे हो। किसी भी प्रकार से भारत विकसित नहीं हो सकेगा। आयानुसार हो कितने भी करो, आप आय करना चाहते हैं लेकिन व्यय के अनुसार ही आय करो और आय के अनुसार ही व्यय करो, नहीं तो फालतू अपव्यय में आ जाएगा। आप बच्चों को आप अपव्यय क्या होता है, व्यय क्या होता है, इस नीति को नहीं समझा पा रहे, नहीं आप समझ रहे। उतने ही पैर फैलाओ, जितनी चादर हो। चादर भी कह सकते, चादर भी कह सकते। अब इतने ही क्यों कहा हो उन्होंने? क्योंकि ज़्यादा अपने पैर फैलाएंगे तो सर्दी लग जाएगी, फिर नींद उड़ जाएगी, फिर सुबह तक जुकाम हो जाएगी, फिर भोजन कम हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। जो हमने बताया था व्यंजन, वो व्यंजन अब हमारे लिए अच्छा नहीं लगेगा। लगभग यही भारत की नीति हो रही है। वह अच्छा नहीं लग रहा उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। देखो, बड़े आते हैं, छोटे आते हैं, दूर से ही आना जाना बना ही रखना चाहिए। अभी आप लोगों के लिए क्या सिखाया जा रहा है? दूर रहो, दूर रहो। और हाँ, बोलते समय, त्यागते समय अपनी मर्यादा छूट न जाए, ये सिखाए जाते थे। लेकिन आज ये बीमारी के कारण सिखाया जा रहा और बार बार वह कोरोना आपको नचा रहा। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। न विद्यालय खुल पा रहे और न ही छात्र छात्राएं आ पा रहे। महाराज, छात्रा वगैरह जाना तो चाहते हैं लेकिन अभिभावक कहते हैं बेटा अभी नहीं। कब? जब कोरोना, तब तक दूसरा और कोरोना आएगा, फिर ये दूसरा और कोरोना आएगा, तीसरी खेप में और आने वाला है, ऐसा पब्लिसिटी है। और तीसरा उसका स्वरूप क्या है क्या पता? विकसित राष्ट्र जानते हैं महाराज। ये अच्छा हो गया कि विकसित भारत नहीं हुआ, इसलिए इसकी दवाई कभी भी बदनाम नहीं होगी और इसका काढ़ा हमेशा हमेशा जीवित रहेगा। दो 200 वर्ष का विकास विकसित कह रहे हैं, 2000-3000 वर्ष पूर्ण ये अपढ़ है, ये कह रहे हैं। आपके कहने से भारत अपढ़ नहीं होता, आपके कहने से आयुर्वेद कोई पैठन नहीं, ऐसा नहीं कहा जाता। उसका सैंपल के लिए आप काढ़े को एक बार पी करके देख लो, शाम को पी लो और सुबह जुकाम से दूर हो जाएगा, खिल करके खुल करके भूख लगेगी, भोजन करो, अपने काम करो। लेकिन काम अपना करना,
कई व्यक्तियों ने इसको आजमाया, इसको विकसित करते हैं। भारतीय संस्कृति में जो विकास हो चुका है, अब उसके आगे कोई विकास नहीं होगा, उसमें अनुसंधान हो सकता है। लेकिन अंधाधुंध अनुसंधान हो रहे हैं तो उसके ऊपर लिखना पड़ रहा है, काढ़े के ऊपर और उसके फांकी के ऊपर, किसी भी पर्याय के ऊपर उस दवाई के ये नहीं लिखा गया है, ये नहीं लिखाया जाता है, लिख ही नहीं सकते हम एक्सपायर डेट। इसकी मृत्यु घोषित हो गई, पहले से वह तिथि मिथि के अनुसार आयुर्वेद के ऊपर नहीं लिखा जाता, बल्कि वह एक प्रकार से रसायन है मृत्युंजयी। वह दवाई ऐसी है कि वह रोग को लेकर के ही अपना पाचन बढ़ा देती या समाप्त कर देती। उसका अस्तित्व तब तक है जब तक वह रोग मूल से नहीं, जड़ से नहीं निकलता है। किंतु भारत को छोड़ करके अन्य जितने भी राष्ट्र हैं उन सब दवाइयों के ऊपर पहले से लिखा जाता, मतलब दवाई पहले मरती है, फिर बाद में आपका मरण आ जाता है। आए यह नियम नहीं। इसलिए आचार्यों ने कहा हमारे यहाँ, यह समझ जाता तो नहीं बोला, रविवार के हिसाब से बोल रहा हूँ, रविवार है आज, कैसे रविवार है, ज़्यादा भीड़ आती है तो रविवार है। महर्षि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की प्रेरणा और आशीर्वाद से संस्कार धानी जबलपुर तिलवारा घाट में पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ का निर्माण किया गया। प्रारंभिक अवस्था में जहां यहां 100 बेड का चिकित्सालय संचालित है और साथ ही साथ इस चिकित्सालय की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहां आयुर्वेद पर आधारित चिकित्सा प्रदान की जा रही है। नाड़ी परामर्श, नाड़ी परीक्षण की उस प्राचीन परंपरा को यहाँ जीवंत किया गया है जो लुप्त होने की कगार पर थी। एक बार पुनः ऐसे वैद्य और आधुनिक आयुर्वेद के शोधों से प्राप्त परिणामों को समाहित करते हुए यहाँ पर जब चिकित्सा की व्यवस्था की गई तो यहाँ के परिणाम बड़े आश्चर्यजनक रहे। यहाँ कैंसर जैसी बीमारियों से लेकर के ऐसी ऐसी असाध्य बीमारियों से लोग अपने आप को रोग मुक्त कर पाए हैं जिसका इलाज उन्हें पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिला। आज आचार्य भगवंत का आशीर्वाद हम सबको मिला है। अब ये चिकित्सालय एक बड़े रूप में हम सभी के बीच आने जा रहा है। 100 बेड का ये चिकित्सालय अब 800 बेड के चिकित्सालय में परिवर्तित होने जा रहा है। अब कल्पना तो करें कि 800 बेड का जब चिकित्सालय बनेगा तो कितने बड़े परिसर में ये चिकित्सालय हम सबको दिखाई देगा। पूरे भारतवर्ष की सेवा के लिए अब ये चिकित्सालय बनकर के तैयार होने वाला है। वहीं इसकी भूमिका से दो बातें और जुड़ी हैं। एक और बात जो इसे महत्वपूर्ण बनाती है कि इस चिकित्सालय के साथ साथ मेडिकल कॉलेज भी बहुत शीघ्र यहाँ संचालित होगा, जिसके माध्यम से छात्र और छात्राएं VMS की डिग्री को प्राप्त करेंगी, आयुर्वेद विशारद, आयुर्वेद रत्न की उपाधियों को प्राप्त करेंगी और चिकित्सक बनकर के पूरे भारतवर्ष की सेवा के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगी। यहाँ से डॉक्टरों का निर्माण होगा, चिकित्सकों का निर्माण होगा, मेडिकल कॉलेज भी यहाँ संचालित होगा। एक और तो चिकित्सा का काम पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय और दूसरी ओर ये मेडिकल कॉलेज, और तीसरा सबसे एक और महत्वपूर्ण काम जो यहाँ पर होने जा रहा है, अनुसंधान विद्यापीठ की स्थापना यहाँ पर होने जा रही है, जहाँ औषधियों पर रिसर्च होगा, शोध होगा और प्राकृतिक औषधियाँ जो हमें प्राप्त होती है उन्हें शोध करके इतना प्रभावी बना दिया जाएगा कि उसका सेवन करने के बाद हर आदमी निश्चित रूप से रोग मुक्त होगा। ये निरंतर काम जारी हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर जो चिकित्सक आज आपको यहाँ उपलब्ध हो रहे हैं वो सारे चिकित्सक भारतवर्ष के ख्याति लब्ध चिकित्सक हैं, जिनके नामों की चर्चा हमने समाचार पत्रों में पढ़ी होगी, चैनलों के माध्यम से जिनका नाम सुना होगा। बस वो सारे चिकित्सक यहाँ आकर के इस भारतवर्ष को अब रोग मुक्त करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एक काम और कर रहा है। पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय ने घर घर पूर्णायु अभियान प्रारंभ किया हुआ है, जिस अभियान के माध्यम से उन परिवारों को हम चिन्हित कर रहे हैं, उन परिवारों की खोज हम सभी लोग गांव-गांव जाकर के कर रहे हैं जो परिवार पैसे की कमी के कारण अपना इलाज कराने में असमर्थ है। ऐसे परिवार जो छोटे छोटे रोग के कारण इतने अधिक परेशान हो जाया करते हैं कि उनकी पूरी की पूरी पारिवारिक स्थिति गड़बड़ हो जाया करती है, उन परिवारों को चिन्हित करके अब पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय के चिकित्सक उनके घर तक पहुंचेंगे, घर पर पहुंच करके उनका परीक्षण करेंगे, नाड़ी परीक्षण करेंगे और जो भी परीक्षण की आवश्यकता होगी वो करेंगे और उसके बाद उन्हें चिकित्सा प्रदान करेंगे, निःशुल्क औषधियाँ प्रदान करेंगे। ये अभियान यहाँ से प्रारंभ हो गया है।
जो लोग अपने घरों में बैठ कर के इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एक निवेदन उनसे करना चाहूँगा कि 1.5 वर्ष के इस अंतराल में हमने चिकित्सालय की महत्वपूर्ण भूमिका को समझा है। हम सारे लोग ये बात जरूर करते रहे हैं कि अब जैन समाज को अब चिकित्सालय बनाना होगा, बड़े बड़े अस्पताल बनाना होगा। आचार्य भगवंत ने आपकी भावनाओं को अब आशीर्वाद प्रदान कर दिया है और 800 बेड का बड़ा चिकित्सालय यहाँ पर निर्मित होने जा रहा है। अब अवसर आपका है। जो लोग चिकित्सा के क्षेत्र में दान देने का भाव रखते हैं, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में दान देने का भाव रखते हैं, उन सारे लोगों का आह्वान आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं कि अब आपकी राशि इस पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ के लिए एक बार पुनः समर्पित हो जाए। हम इस पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय के सहयोगी बने जिनके अंदर ये भाव आ रहा हो, और जो लोग सामर्थ्यवान हो, सबसे पहला निवेदन तो उनसे कि 21 लाख रुपए की राशि के माध्यम से यहाँ की आजीवन सदस्यता को प्राप्त करना। एक बार 21 लाख रुपए की राशि आप प्रदान करेंगे, संपूर्ण जीवन के लिए इस संस्थान के सदस्य बन जाएंगे। संपूर्ण जीवन जिन लाखों लोगों की चिकित्सा इस संस्थान के माध्यम से होगी, उसके 6ठे भाग का पुण्य भी आपको मिलेगा। और जो लोग 11 लाख रुपए की राशि प्रदान करेंगे, उन्हें स्थायी सदस्यता प्राप्त होगी। 5,55,000 रुपए की राशि के माध्यम से सामान्य सदस्यता आपको प्राप्त हो जाएगी। आप सारे लोग एक बार मन तो बनाए, जीवन में एक बार ये काम तो जरूर करें, किसी चिकित्सालय के लिए आपकी राशि का समर्पण हो, किसी मेडिकल कॉलेज के लिए आपकी राशि का समर्पण हो, जिसके माध्यम से शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र का ये बड़ा काम हो सके। और हम सारे लोग जो भावनाएं घरों में रखा करते थे कि जैन समाज को शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए, अब ये प्रकल्प आपके सामने है। बस आपके सहयोग की आवश्यकता है। आपकी जितनी शक्ति और सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्य के अनुसार इस चिकित्सालय के लिए जरूर दान देना। वहीं एक और योजना जो मैंने बताई, घर घर पूर्णायु, कि हम उस असमर्थ वर्ग तक भी पहुंच सके जिन्हें चिकित्सा का अभाव है, उन तक पहुंच करके भी उन्हें हम औषधियां दे सके, उनका परीक्षण कर सके, उसके लिए एक योजना निर्धारित की गई है। आप 1,08,000 रुपए की राशि प्रदान करके ऐसे 100 परिवारों तक निःशुल्क औषधि पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन होगा, जिनकी सामर्थ्य आज 1,08,000 रुपए की राशि देकर के आप सभी लोग 100 परिवारों तक औषधि दान देने का पुण्य संचित करा सकते हैं। एक निश्चित समय सीमा भी निर्धारित है। आप आज घोषणा कराना चाहें, आज घोषणा कराएं। राशि देने के लिए वर्ष भर का समय आपके बीच में है। और जो बड़ी राशि दे रहे हैं, उन्हें 2 वर्ष 3 वर्ष का समय भी उन्हें प्राप्त होता है। तो मेरा निवेदन आप सभी से होगा, 1,08,000 रुपए की राशि आपके लिए बड़ी राशि नहीं होगी, लेकिन आपकी इस राशि के माध्यम से 100 परिवारों को चिकित्सा मिलेगी। कभी कल्पना करें, कोई परिवार ऐसा है जिससे आपकी राशि के माध्यम से चिकित्सा पहुंची और वो परिवार औषधि के अभाव में इस स्थिति में पहुंच गया हो कि उसको प्राणों का संकट भी आ गया हो, लेकिन आपने दान राशि दी और उस राशि के माध्यम से उसे औषधि मिली, उसकी प्राणों की रक्षा हुई, तो निश्चित ये अभय दान का पुण्य भी आपको मिलेगा। आपका जैन होना सार्थक हो जाएगा कि आपने किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने में सहयोग किया। ये छोटी छोटी राशि बड़ा काम कर सकती हैं। वहीं आप चाहें तो 51,000, 31,000, 21,000, 11,000 रुपए की राशि भी प्रदान कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई प्रत्येक राशि के माध्यम से हम उन परिवारों तक औषधि दान पहुंचाने का काम करेंगे। औषधियाँ पहुंचेंगी और वो परिवार सुखी होंगे, निरोगी होंगे, तो इसका पुण्य आपके हिस्से में जाएगा। टीवी चैनल पर नीचे स्क्रॉल पर जो नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों पर आप अपनी स्वीकृति प्रदान करें, जिससे हम आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के चरण सानिध्य में आपके नामों का वाचन कर सकें और आप ये पुण्य के भागी बन सकें। ये चिकित्सालय बहुत तेजी से बनता हुआ हम सभी को दिखाई दे रहा है। 100 बेड के इस चिकित्सालय में वर्तमान में जो सुविधाएं आपको मिल रही हैं, आयुर्वेद के माध्यम से, नाड़ी परीक्षण के माध्यम से चिकित्सक आपको यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। वहीं यहाँ जितने भी चिकित्सक हैं, वो आधुनिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की जो है उसको समाहित किए हुए हैं। सभी डिग्री होल्डर डॉक्टर हमारे बीच उपस्थित हैं और मेरा निवेदन होगा कि आप सारे लोग अगर इस चिकित्सालय के माध्यम से अपनी राशि प्रदान करना चाहें, तो आप सभी लोग नीचे स्क्रॉल में जो नंबर हैं उन पर हमें सूचित करें, जिससे आपके नामों का हम सभी लोग यहाँ पर वाचन करते हुए आपको इस पुण्य की प्रक्रिया में सम्मिलित कर सकें। और एक निवेदन और जरूर आप सभी से करूँगा, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में काम करना ये बड़े पुण्य से मिला करता है। और हम सारे लोग अंदर ये भाव तो सदैव रखते रहे हैं कि कहीं अस्पताल का निर्माण हो, कहीं किसी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, तो हम चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में दान देने के लिए तैयार हैं। तो अवसर आपके बीच अब आ गया है। अब आह्वान आप सभी का है, अब आमंत्रण आप सभी को है कि आप सारे लोग भले एक छोटी राशि समर्पित करें। आपकी राशि भले 11,000 की हो, 21,000 की हो, या 1,08,000 की हो, या मैं कहूँ कि 21 लाख की आप आजीवन सदस्यता प्राप्त कर रहे हो। भावनाएं आपकी है, आप जो राशि समर्पित करना चाहें, लेकिन जिन कानों तक ये आवाज़ पहुँच रही है, आज कोई भी आदमी इस चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र के दान के पुण्य से वंचित ना हो। भले राशि आपकी कुछ भी हो, लेकिन आपका नाम यहाँ से उल्लेख जरूर होना चाहिए। और आप जो भी राशियाँ यहाँ घोषित करेंगे, नीचे स्क्रॉल में नंबर चल रहे हैं, इस स्क्रॉल के नंबरों पर जब आप बात करके अपने नाम हम तक पहुंचाएंगे, प्रेषित करेंगे,
तो 2 दिनों तक आपके नामों का वाचन यहाँ से लगातार होगा। आचार्य भगवंत के चरणों से आपके नामों का हम उल्लेख करते हुए टीवी चैनल के माध्यम से जन जन तक आपकी इस घोषणा को पहुंचाएंगे कि आप वो पुण्यशाली श्रावक हैं जो समय आने पर पीड़ित मानवता की सेवा के लिए खड़े हुए हैं। आप वो राष्ट्रभक्त आदमी हैं जिन्होंने इस वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सालय में अपना दान दे करके मानवता को रोग मुक्त कराने का काम किया है। आपका छोटा सा दान और संकल्प ये कि ये बड़ा संस्थान पूरे भारत और पूरे विश्व को रोग मुक्त करने का अभियान चला रहा है। जो इस संस्थान के दरवाजे तक आएगा वो रोग मुक्त होकर के रहेगा। कितनी बड़ी से बड़ी असाध्य बीमारियां हों, कितनी से बड़ी बड़ी वो बीमारियां जिनकी चिकित्सा भारतवर्ष में कहीं ना मिले, पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय उन सारे रोगों का इलाज करने के लिए तैयार है। उन असाध्य रोगों से आपको मुक्त करने के लिए यहाँ के चिकित्सक तैयार हैं। बस आप एक काम जरूर करना कि अब इस चिकित्सालय को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम आपको करना होगा। आपके द्वारा दी गई ये छोटी छोटी राशियां इस चिकित्सालय को इतना समृद्ध बना दें कि हम पूरे भारत और पूरे विश्व की सेवा कर सकें। 800 बेड का विशाल चिकित्सालय यहाँ पर निर्मित होना है, मेडिकल कॉलेज निर्मित होना है, अनुसंधान विद्यापीठ रिसर्च सेंटर यहाँ पर स्थापित होना है। ये सारे काम तभी संभव हैं जब आपकी भावनाएं एक आकार लें। आपकी भावनाएं अब हमें आपकी राशियों के माध्यम से प्राप्त हों। आपकी दान राशियां ही इस संस्थान को ये विराट रूप दे पाएंगी। मैं तो ये निवेदन करूंगा, आप तो अपनी राशि प्रदान करें ही करें, आपके मित्र रिश्तेदारों को भी इस बात के लिए कहें कि कभी आपके घर में आपके बच्चे का जन्मदिन हो या आपके घर में किसी की सालगिरह हो, तब इसे मनाने का सबसे अच्छा तरीका बस एक ही है, आप पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय में दान दे करके अपनी स्थिति को स्मरणीय तिथि बना दें, जिससे आपकी राशि चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित हो सके। आपकी राशि के माध्यम से कोई व्यक्ति अपने जीवन को निरोगी जीवन के रूप में व्यतीत कर सके, और संभव हो सका तो हो सकता है आपकी राशि ऐसी व्यक्ति को औषधि के रूप में मिलेगी कि उसके जीवन की रक्षा होगी। निश्चित वो व्यक्ति जीवन दान को पाएगा तो अभय दान का पुण्य भी आपको मिलेगा। और हम सभी लोग जो जीव दया की बात किया करते हैं, हम सारे लोग जो प्राणी मात्र की रक्षा की बात किया करते हैं, वो आपकी इस राशि के माध्यम से संभव हो सकती है। कि आपने भले 11,000 और 21,000 की राशि यहाँ प्रेषित की, लेकिन उन परिवारों तक ये राशि पहुंच गई जिन्हें जीवन पर संकट आ गया था औषधि के अभाव में। उन व्यक्तियों तक अगर आपकी राशि के माध्यम से दवाई पहुंचती है तो निश्चित मान करके चलना कि ये पुण्य आपके ही हिस्से में जाएगा, कि आपने अपने जीवन में कम से कम ये बड़ा काम तो किया, किसी आदमी के जीवन को बचाने का काम आपने किया। आपका जैन होना सार्थक हो जाएगा, आपका श्रावक होना सार्थक हो जाएगा। तो पुनः पुनः निवेदन कि आपकी जितनी शक्ति और सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्य के अनुसार आप सभी लोग पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ के लिए दान राशियां अवश्य घोषित करेंगे। नीचे स्क्रॉल में लगातार नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों पर आप संपर्क करें, इन नंबरों पर आप बात करें, अपनी दान राशियों की स्वीकृति प्रदान करें। आज दान राशियां आप प्रदान ना कर पाएं तो आज घोषणा जरूर करें। भले आप ये राशि हमें 1 महीने में, 6 महीने में, वर्ष भर में दें, लेकिन आपकी घोषणा जरूर होनी चाहिए और किसी के जीवन दान का पुण्य आपके हिस्से में जरूर जाना चाहिए। हम जो भी नाम यहाँ हमारे पास तक आएंगे उन सारे नामों का वाचन यहाँ से निरंतर 2 दिनों तक करेंगे और पारस चैनल के माध्यम से ये सारी धरती तक, सारे विश्व तक ये संदेशा जाएगा कि चिकित्सालय के निर्माण की जब बात आई, जब औषधि दान की बात आई, तो भारतवर्ष और बाहर भी ऐसे श्रेष्ठी श्रावक हैं जो अपना पुण्य जगा करके इस काम में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं। तो आप सभी से निवेदन, अपने नाम भेजना प्रारंभ करें जिससे आपके नामों का वाचन प्रारंभ हो सके। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर, राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा बिमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा।